Assalamualaikum. Okay, so today's lecture is about environmental accounting. Before we move on to the details of this topic, सबसे पहली चीज़ ये है कि दिस टॉपिक इज़ नॉट टेस्टेड इन डिटेल और या इसकी कैलकुलेशन वाइज इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता ये टॉपिक इन द F5 एग्ज़ाम और दिस टॉपिक इज़ गिवन द लीस्ट इम्पॉर्टेंस. ठीक है, इट कैन आइदर बी टेस्टेड इन द OTQs इन सेक्शन A और मे बी इन सेक्शन B इन द MTQs. हाउएवर ये CRQs वगैरह में नहीं आता इतना टॉपिक, तो दिस टॉपिक शुड बी वेल कैंडिडेट शुड बी वेल इक्विप्ड विद दिस टॉपिक. लेकिन आप इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आई एम क्रिएटिंग अ शॉर्ट वीडियो ओवर इट ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि इस टॉपिक से किस किस तरह से टेस्ट हो सकता है और इस टॉपिक का स्कोप क्या है. ओके सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग. इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग बेसिकली ये होती है कि बिजनेसेस आर नाउ गेटिंग कंसर्न्ड ओवर द effect of their activities on the environment. Why are businesses being concerned over the effect of their activities on the environment? ये हम अभी पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है. So basically businesses को अब क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स सर्टेन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, आप पोल्यूशन करते हो, डैमेज करते हो इन्वायरमेंट के ऊपर, दैट इज़ वाई बिजनेसेस का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आता है इन्वायरमेंट के ऊपर. एंड बिजनेसेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर कंसर्न्ड ओवर देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. दैट इज़ वाई दे कैरी आउट इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग. ऑब्वियसली क्योंकि इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर क्रिएटिंग पोल्यूशन, अगर आप अपनी कंपनी या फैक्ट्री का वेस्ट जो है वो किसी रिवर या किसी एक वाटर बॉडी में डाल रहे हो, सो यू डू नॉट नो द अमाउंट ऑफ वेस्ट और द अमाउंट ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग ऑन द इन्वायरमेंट. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब वाई आर द बिजनेस मोर कंसर्न. इसकी सबसे पहली रीज़न होती है फॉर प्राइसिंग डिसीजंस. प्राइसिंग डिसीजंस क्यों देखें, जो बिजनेसेस अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखती हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे स्प्रेज बनते हैं या स्प्रे पेंट्स दैट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री. इफ़ दे आर CFC फ्री तो उसके लिए हाई प्राइस चार्ज हो सकती है बिकॉज कंज्यूमर्स आर बिकमिंग वेरी वेल अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. सो क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल आर विलिंग टू पे प्रीमियम प्राइसेस फॉर products that are not affecting or not harming the environment. So these environmental costs helps businesses to for pricing decisions. Second is it helps to improve reputation. क्या मतलब होता है कि अगर आपकी बिज़नेस जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर हार्म कर रही है तो आपकी शायद रेपुटेशन डैमेज हो सकती है. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ केसेस दैट वी हैव हर्ड के दिस बिजनेस हैज़ हार्म द इन्वायरमेंट टू सच एन एक्सटेंट और फिर उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है. दे आर नॉट इवन एट अ गुड reputation in the consumer market nor in the job market. And third thing is कि environmental effect की वजह से fines और penalties हो सकते हैं. So businesses should always be very vigilant about their effect or impact on the environment और उसको पूरी अकाउंटिंग और न्यूमेरिकल बेसिस पे उसका इम्पैक्ट और उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन शो करें so that they can avoid fines and penalties from the pressure groups. Okay, so overall, why are businesses so much concerned about their environmental impact? सबसे पहली रीज़न ये होती है शॉर्ट टर्म सेविंग्स होती हैं. इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की वजह से शॉर्ट टर्म सेविंग्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर क्रिएटिंग वेस्टेज और इफ़ यू आर इनकरिंग कॉस्ट दैट इज़ क्रिएटिंग वेस्टेज, तो आप उस एक्टिविटी या उस कॉस्ट को कट डाउन करके अपनी कॉस्ट के अंदर सेविंग्स क्रिएट कर सकते हैं और आपको शॉर्ट टर्म में सेविंग्स होंगी. मीन्स आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, एक्सपेंसेस कम होंगे. सेकेंड इज़ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इसलिए होती है क्योंकि अगर एक बिज़नेस बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली डैमेजिंग है या उसके इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के फिगर्स नहीं हैं, सो देयर इज़ अ रिस्क दैट अ प्रेशर ग्रुप और एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी और बॉडी कैन फॉलो यू और कैन
पेनलाइज यू, तो इतना रिस्क अटैच्ड होता है बिज़नेस के साथ, यानी कि इन फ्यूचर बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से बिज़नेस को कुछ फ़ाइन्स पे करनी पड़े, जिसकी वजह से उनके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और प्रॉफिट कम हो जाते हैं. सो दिस सीम्स टू बी अ वेरी रिस्की सिचुएशन फॉर द इन्वेस्टर. ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स जो है अगर उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, सो दे डिमांड अ लॉट ऑफ रिटर्न, अ हायर रिटर्न. तो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी हाई होता है कि अगर फॉर एग्जांपल वो एक रिस्की बिज़नेस, या बिकॉज आपका बिज़नेस इज़ प्रोन टू रिस्क ड्यू टू इट्स एनवायरमेंटल इफेक्ट एंड एक्टिविटीज़, तो दे माइट रिक्वायर अ हायर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल दैट दे हैव इन्वेस्टेड. ठीक है. ओके, थर्ड थिंग इज़ ऑब्वियसली आप अगर इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो आप टैक्सेस इनकर करने पड़ सकते हैं, आपको फ़ाइन्स इनकर करने पड़ सकते हैं, और मे बी अगर आप इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग कर रहे हो, सो यू आर एक्चुअली शोइंग योर एक्सपेंसेस. इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो उसको अलग एक्सपेंस में शो कर सकते हो. सो यू कैन गेट दोज एक्सपेंसेस एज एन अलाउड एक्सपेंस, और आपके टैक्स चार्जेस कम भी हो सकते हैं. ठीक है. ओके, फोर्थ इज़ प्रेशर ग्रुप्स को अवॉइड करने के लिए. ठीक है. ओके, प्रेशर ग्रुप कैंपेन्स होते हैं इफ़ यू आर डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, इफ़ यू आर क्रिएटिंग हार्म टू द इन्वायरमेंट, देर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स एंड देर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वायरमेंट. वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो ग्रुप्स आपके पीछे आ सकते हैं. दे कैन disrepute your organization, they can create your negative publicity. So in that scenario you have to take care of your environmental effects. Okay, and okay, so so we are done with the reasons behind using environmental accounting. अब क्या करती है बिजनेसेस, किस तरह से अपनी environmental अकाउंटिंग का ट्रैक रखती हैं. बिजनेसेस रन करती हैं एक EMS, जिसको कहते हैं हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. इसको कहते हैं कंपनीज एक्शंस टू मैनेज द environmental matters. Okay, so there obviously when a business is concerned about its impact on the environment, और उसको पता है that it's creating certain effects, certain harmful effects maybe or positive effects on the environment, तो वो कुछ actions लेता है to mitigate the negative effects and to mitigate the risk as well as it is prone to. ठीक है. Obviously if you know inside all the business and everybody knows into their inside, सबके अंदर सबको पता होता है कि वो किस तरह से environment को harm कर रहे हैं. So before you get caught, before you come under the pressure groups, बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले ही जो है वो एक अपना बिज़नेस के अंदर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बना लें, जिसमें आप अपने एक्शंस और अपनी स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर लें दैट यू विल यूज़ टू मिटिगेट और टू लेसन योर इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स ओवर द एनवायरनमेंट. उसमें सबसे पहला तरीका ये होता है दैट यू शुड यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है. लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह यूज़ करके, सो दैट यू कैन मिनिमाइज़ योर इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है, यू कैन सिंपली रिसाइकिल योर वेस्ट. जो वेस्ट आप इनकर कर रहे हैं, जो वेस्ट आप स्प्रेड कर रहे हैं, जो वेस्ट आप रिलीज़ आउट कर रहे हैं, उसको सिंपली आप रिसाइकिल कर लो, सो दैट यू कैन मिनिमाइज़ योर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. अब ऑब्वियसली उसकी रिसाइकलिंग की कुछ कॉस्ट होगी, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कम इन टू योर एक्सपेंसेस. तो आपके प्रॉफिट को कम करेगी तो आपका टैक्स एक्सपेंस भी कम हो सकता है. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, सेकेंड इज़ यू कैन सिंपली प्रोवाइड योर स्टाफ विद ट्रेनिंग. स्टाफ ट्रेनिंग हो सकती है. स्टाफ ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, यू कैन सिंपली गिव देम एथिकल ट्रेनिंग कि आपने वेस्टेज कम से कम करनी है, और टेक्निकल ट्रेनिंग टू यूज़ एडवांस्ड मशीनरी, टू यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि वो जो टेक्नोलॉजी जो आपने इंस्टॉल कराई है, नई टेक्नोलॉजी, दैट शुड बी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली. उसके बाद वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द कंपनी
or the entity should follow environmental लॉज. बहुत प्रॉपरली आपको इन्वायरमेंटल लॉज को फॉलो करना होता है. मीन्स कि आप जो भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं, जितनी अमाउंट ऑफ एमिशंस अलाउड हैं, उन सब चीज़ों को आपने कंसीडर करके अपना इम्पैक्ट उसी हिसाब से जो है वो एडजस्ट करना होता है. देन वन मोर थिंग इज़ any positive action for the environment. कोई भी पॉजिटिव एक्शन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यू बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैन स्टार्ट एन एफॉरेस्टेशन और री एफॉरेस्टेशन कैंपेन. ठीक है, आपने डिफॉरेस्टेशन की थी, दैट वाज नथिंग, आपसे हो गई डिफॉरेस्टेशन, इट वाज योर रिक्वायरमेंट. लेकिन आपका काम नहीं है फॉरेस्ट्री, बट यू कैन सिंपली स्टार्ट और मे बी यू कैन इनिशिएट अ प्रोग्राम फॉर री एफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, जिसमें आप प्लांट करते हो ट्रीज़ को ऑन अ मास लेवल. सो दिस विल गिव यू an upper hand or a good reputation in the job market as well as the consumer market. And lastly, सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप अपनी environmental audit और environmental report को publish करो. ऑडिट, ठीक है. सो इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स और ऑडिट्स भी होते हैं जो कि पब्लिश करने होते हैं बिजनेसेस को, जिससे ये पता लगता है कि आपने इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से जो है वो काम किया है, किस तरह से पॉजिटिविटी में कंट्रीब्यूट किया है इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर, सो दैट वो आपको एक अच्छी पॉजिटिव इमेज देता है. और ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ आपको जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट नॉट इन्वायरमेंटल रिपोर्ट. लेकिन अगर वो अपनी सोशल इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट पब्लिश करती है, सो इट इज़ एन एडेड एक्टिविटी. और डेफिनेटली इफ अ बिजनेस इज पब्लिशिंग इट्स इन्वायरमेंटल रिपोर्ट, इट शोज़ कि दैट बिजनेस इज़ मोर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट एंड इट इज़ वर्किंग फॉर द इन्वायरमेंट. तो देयरफॉर आप प्रेशर ग्रुप्स को, टैक्सेस, फाइन्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो व्हेन यू पब्लिश एन इन्वायरमेंटल रिपोर्ट और ऑडिट, एंड इट गिव्स एन एडेड point to your reputation. Okay, so let's move on to the types of environmental cost. The basic category है environmental cost की, that is एक तरीके की कॉस्ट होती है, दैट वी कॉल इट एक्सटर्नल कॉस्ट, और एक कॉस्ट होती है दैट वी कॉल internal cost. Okay, external cost जो होती है, these are the costs on the society and the environment due to companies एक्टिविटीज़. इसमें क्या हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, और यू कैन सिंपली से पोल्यूशन. ठीक है, सो दीज आर द कॉस्ट दैट आर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एंटिटी, बट दे आर बोर्न और दे आर सफर्ड बाय एन एक्सटर्नल पार्टी. अब वो किसी भी किस्म से हो सकती है. फॉर एग्जांपल, आपने फॉरेस्ट डिग्रेड किया है, आपने कोई लैंडस्केप डिस्ट्रॉय करा है, आपने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए किसी अच्छी सी सीनरिक ब्यूटी को डिस्ट्रॉय किया है, या यू हैव क्रिएटेड पोल्यूशन. सेकेंड इज़ द कॉस्ट ऑन द कंपनी. इंटरनल कॉस्ट आर द costs on the entity due to the environmental matters. environmental matters की वजह से जो कॉस्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइन्स हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, और रेपुटेशनल डैमेज है. ठीक है, दीज आर द कॉस्ट जो कि इन्वायरमेंट की को डैमेज करने की वजह से एंटिटी को खुद ही बेयर करनी पड़ती है, जो एक्चुअली कॉस्ट एंटिटी को खुद से बेयर करनी पड़ रही होती है. दीज आर नोन एज द इन्वायरमेंटल कॉस्ट ड्यू टू इंटरनल कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज. Okay, let's move on to the different types of environmental costs. ये तो इंटरनल और एक्सटर्नल हो गई थी ना. अब हम 4 इंटरनल टाइप्स ऑफ
4 इंटरनल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट हम देखेंगे. सबसे पहली कॉस्ट होती है दीज आर द कन्वेंशनल कॉस्ट. कन्वेंशनल कॉस्ट का मतलब है दीज आर द नॉर्मल कॉस्ट जो कि ट्रेडिशनली हर कोई इनकर कर रहा होता है इन्वायरमेंट की तरफ से. फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट ऑफ यूजेज एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसमें आपका मटेरियल अमाउंट वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं. मटेरियल हो गया, एनर्जी हो गई, ये सारी कॉस्ट आपकी कन्वेंशनल कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं. सेकंड कॉस्ट होती है हमारी पोटेंशियली हिडन कॉस्ट, जो आपकी अननोन होती हैं कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. यानी कि जो डायरेक्टली आपको इनकर नहीं करते वो ओवरहेड्स का पार्ट होती है, हिडन होती है एंड दे आर पार्ट ऑफ द ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स. अच्छा, थर्ड टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है हमारी कंटिजेंसी कॉस्ट, कंडीशनल कॉस्ट. यानी कि ये इनकर तब होती है जब एक सर्टेन सिचुएशन हैपन होती है. फॉर एग्जाम्पल क्लीन अप कॉस्ट. क्लीन अप कॉस्ट तभी होगी ना जब आप गंदगी करेंगे. सो if you are creating some dirt or if you are creating some dirt or something, तो जिसकी वजह से आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ी है, that is dependent upon the amount of dirt or maybe the occurrence or creation of dirt by you. If you do not create dirt, you will not be entitled to for cleanup cost. If you do create dirt, then you will have to incur cleanup cost as well. So certain costs are contingent. And lastly we have image relation related cost. ये वो कॉस्ट होती है जो आप इनकर करते हो, इनकर टू improve the image of the entity. ये क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल ऑडिट. ये ऑडिट जो है ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर आप इन्वायरमेंटल ऑडिट करवा लो, एक आप एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहे हो. ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने अपने इमेज को इम्प्रूव करना है या आपने अपने इमेज को जो है वो अच्छा, मतलब ये कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आना है, या पॉजिटिव ही है तो आपने उसको और पॉइंट्स में ऊपर लेके जाना है और अच्छा बनना है आपको. सो दीज आर द कॉस्ट दैट आर 4 कॉस्ट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट. ठीक है, ये कॉस्ट होती हैं जो हिडन होती हैं, जो कुछ बहुत क्लियरली कन्वेंशनल तो नज़र आ रही हैं आपने, मटेरियल एनर्जी वगैरह की कॉस्ट है. कुछ हिडन होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे ओवरहेड्स का पार्ट होती हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह जो आपने लगाया हुआ था उसकी सर्विस मेंटेनेंस वगैरह. देन यू हैव कंटिजेंट कॉस्ट जो डिपेंडेंट होती हैं कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर. एंड लास्टली यू हैव इमेज रिलेटेड कॉस्ट जो आप अपनी इमेज को, आप अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकर कर रहे होते हो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू 4 methods of environmental accounting. Okay. मेथड्स ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में सबसे पहला मेथड होता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस. क्या मतलब होता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस का? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. दिस इन्वॉल्व्स द कंपनी this involves comparing the input and output of materials or simply resources and calculate the waste with a view to
रिड्यूस इट। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ 10 kg मटेरियल इनपुट किया, रॉ मटेरियल डाला, ठीक है, वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो आउटपुट निकला, आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स, दैट वाज 8 kgs, यानी कि 10 kg डाला था मैंने और आउटपुट निकल रहा है 8 किलो का। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? द रीज़न इज़ कि ये जो 2 kgs का डिफरेंस है, दैट इज़ वेस्टेज। हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते ही इसलिए कि हमें कैलकुलेट करना होता है कि वेस्टेज कितनी हुई है। आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस इज़ डेफिनेटली द वेस्टेज, ठीक है। अब जो वेस्टेज हुई है तो उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, रिड्यूस करने के लिए हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हैं। अब इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं? दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये एक एनालिसिस करने की टेक्निक, ये एक तरीका होता है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का, और हम इसको इस तरह से डील करते हैं। Then we have the second environmental cost accounting technique, that is flow cost accounting. ठीक है, मटेरियल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग हम इसको कहते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम क्या अपने जो हाँ जी, हमारे जो वो होते हैं टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारे इनपुट्स हैं, फिर एक हमारा प्रोसेस होता है, एंड लास्टली हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं मटेरियल हैंडलिंग, प्रोसेसेस के अंदर वी हैव सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, and after that we have delivery and disposal. ये टेक्निक क्या होती है कि इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्ट एट स्पेसिफिक स्टेज। ये 3 स्टेजेस हमने बना ली थी ना, तो यहाँ पर एट ईच स्टेज वेस्ट इज आइडेंटिफाइड, एंड देन स्ट्रेटजीज बनती हैं टू रिड्यूस, ठीक है। सो बेसिकली मटेरियल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग या फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज एंड प्रोसेस स्टेज। इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स होते हैं, इनपुट स्टेज का मटेरियल हैंडलिंग, प्रोसेस स्टेज का सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, और आउटपुट स्टेज का डिलीवरी एंड डिस्पोजल। इन तीनों स्टेजेस के ऊपर हम ये देखते हैं कि हमारी वेस्टेज किस तरीके से हो रही है और क्यों हो रही है। स्पेसिफिकली अलग अलग तीनों स्टेजेस को एनालाइज करते हैं, एंड वेर एवर वी फाइंड आउट द वेस्टेज, तो हम वहाँ पर उसको रिड्यूस करने की, उसको ओवरकम करने की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सो दैट वी कैन मिनिमाइज आवर इन्वायरमेंटल कॉस्ट। थर्ड इज़ इन्वायरमेंटल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आई एम राइटिंग ABC रादर देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ओके। यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को इन्वॉल्व्स identification of specific activity or cost driver of the particular stage. To identify and reduce वेस्टेज, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो कुछ चीज़ों को डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो कि कॉस्ट ऑफ द फ़िल्टर लगाने की या फ़िल्टर को रन करने की कॉस्ट तभी इंक्रीज़ होगी ना जब आपकी प्रोडक्शन प्लांट में या जो उस फिल्टर में जो भी चीज़ें जा रही हैं उसमें पोल्यूशन ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली योर फिल्टर इज़ गोइंग टू रन मोर। तो द कॉस्ट ड्राइवर इज़ द इंक्रीज़ इन वेस्टेज की वजह से फ़िल्टर की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। सो दिस इज़ द ड्राइवर फॉर कॉस्ट ऑफ फिल्टर। सो दिस इज़ हाउ यू अप्लाई इन्वायरमेंटल अकाउंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है?
these are maybe the costs that are hidden in the overheads. तो उनको हम वो ओवरहेड्स का पार्ट होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह की बात करते हैं, उसके अंदर भी वी हैव वेस्टेजेस एंड पुअर क्वालिटी गुड्स जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और फिर हम उनको रीवर्क कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज एनवायरमेंटल ABC और यू इनकॉर्पोरेट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इनटू एनवायरमेंटल अकाउंटिंग. अगेन इसकी कैलकुलेशंस, इसकी वर्किंग कुछ नहीं आएगी. यू जस्ट नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. और इनफैक्ट इसका कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो वो भी काफ़ी रेयरली ही होता है, बट यू शुड स्टिल नो what it is about. Okay, the last type of environmental accounting is basically life cycle costing. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर अभी हम environmental accounting डालते हैं. यहाँ पर आप environmental impact को consider करते हो, considers the environmental matters, wastes over the life of the product and control waste right from the बिगिनिंग. डिज़ाइन स्टेज पे हो रही होती थी ना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. सो दिस इज़ हाउ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में अंदर हम इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इनकॉर्पोरेट करते हैं कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में जब हम बिल्कुल डिज़ाइन स्टेज के ऊपर ही प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल वगैरह देख रहे, कॉस्ट ओवरऑल उसकी लाइफ की देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी जो सारी कॉस्ट हमारी ऐसी इनकर हो रही होती है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, वेस्टेज कॉस्ट होती है, तो वो हमें एट द बिगनिंग, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ही पता चल जाती है. एंड व्हेन यू नो इट एट द बिगनिंग, एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो आप ऐसे ही स्टेप्स लेते हो डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन और उसकी मार्केटिंग और उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसी तरह से करते हो कि आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपनी कॉस्ट को कंट्रोल रखते हो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. दिस इज़ आई थिंक पर्सनली आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग. ओके, एक चीज़ और है, लास्ट थिंग, दैट इज़ ISO 14000 जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है. जिसकी क्लॉज 14001 इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग. ISO सर्टिफाइड बहुत सारी ब्रांड्स की, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की अगर आप उनकी लेबल्स एंड स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे, सो यू विल गेट टू नो दैट दे आर ISO सर्टिफाइड. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशंस देती हैं, जैसे हलाल हराम का सर्टिफिकेट होता है. सिमिलरली अगर आप इन्वायरमेंट का ख्याल कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, तो आपको ISO का सर्टिफिकेट मिलता है. एंड ISO के सर्टिफिकेट के अंदर बहुत सारी क्लॉजेज है जिनको आपको फुलफिल करना होता है. उसमें से एक क्लॉज है 14001 विच इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग. व्हाट डज दिस क्लॉज सेज कि एक एंटिटी की जो है वो इन्वायरमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हम अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और आर एजेंडा और जो भी हमारा मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, विजन है कि हम प्रोडक्शन करें या अपने बिजनेस को कंटिन्यू करें इन along with protecting the environment और along with doing something for or along with bringing positive impact to the environment और अपने environment के ऊपर जो negative impacts हैं और जो problem हम क्रिएट करते हैं उसको minimize कर सकें. Second is assessment of environmental aspects. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लीगल लॉज और वॉलेंट्री ऑब्लिगेशंस, आप एस्पेक्ट्स देख लो कि क्या चीज़ है जो लीगली रिक्वायर्ड है और क्या क्या काम है जो आप वॉलेंटरीली कर सकते हो. कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो लीगली इट इज़ अ रिक्वायरमेंट बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी होती है ये कि जो है वो आपने अपने फैक्ट्री के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने हैं. कहीं कहीं बिजनेसेस जो है वो वॉलेंटरीली कर रहे होते हैं. सो यू हैव टू असेस कि आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़ बाय द लॉ और बाय लीगल प्रोसीजर और कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो आप वॉलेंटरीली खुद से कर रहे हो टू हैव अ बेटर इमेज. सेकेंड इज़ आपका मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो ये शो करें दैट यू आर
trying or you are taking some steps or initiatives to protect the environment or to take care of the environment. The fourth is you need to have an internal audit department. एक्सटर्नल ऑडिट की बात नहीं हुई, एनवायरमेंटल ऑडिट की बात नहीं, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो आपके इंटरनल कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स को हैंडल करते हैं. दोज इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट शुड मेक श्योर कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड वेस्टेज वो इन प्लेस हो, वो अच्छे से रन कर रहे हो एंड दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, और वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट के से रिलेटेड जो आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसको इवेंचुअली जो है वो कंट्रीब्यूट करें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. एंड द लास्ट थिंग इज़ पब्लिक डिक्लेरेशन दैट वी फॉलो ISO 14000. ठीक है, पब्लिक डिक्लेरेशन है कि भाई हम ISO 14000 को फॉलो करते हैं, उसके सारे क्लॉज को जो है वो अबाइड बाय करते हैं, सारे क्लॉजेस फॉलो करते हैं. सो इन केस अगर आपका ऑडिट हो और आप जो है वो नहीं फॉलो कर रहे होगे तो आपकी पब्लिक डिक्लेरेशन स्टेक पे हो सकती है. ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ हम पब्लिक को बता दें तो वो चीज़ हमें अब ज़रूरी होती है करना, क्योंकि आपने सबको अनाउंस कर दिया है कि आप इस तरह से करते हो. तो अगर आप नहीं करते होगे तो पीपल कैन क्वेश्चन यू. सो बिफोर यू अनाउंस एनीथिंग, यानी पब्लिकली आप कोई चीज़ डिक्लेयर करने से पहले आप इंटरनली चेक कर लेते हो कि दैट ऑल द क्लॉजेज आर अबाइडेड बाय, और फिर आप उसको पब्लिकली डिक्लेयर करते हो. इट इज़ अ रिक्वायरमेंट बाय ISO 14000 क्लॉज एज वेल. सो दीज वर द 5 रिक्वायरमेंट्स बाय द ISO 14001. ओके, सो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग बस यहीं तक था. आज की क्लास भी यहीं तक होगी. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर टॉपिक एंड आवर सेक्शन B फॉर यू कैन से कॉस्टिंग जो है हमारा F5 का, दैट हैज़ बीन completed. So if you have watched all the videos, if you have taken all the lectures, you are now eligible to perform the KIT questions or OTQ questions and MTQ questions for costing. Thank you. Allah Hafiz.